वहाँ लिखा भी हुआ है चाकरे आजम रेंद अंडरपास। यार मैं उकाड़ा से लाहौर जा रहा हूँ यहाँ पे, और उसके अलावा रोड पे तो वहाँ पे भी हमने बाइक का अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? यकीनन आप ठीक ठाक होंगे। तो यार मेरे मैकबुक में थोड़ा कोई इशू आ गया है। चार्जिंग पे लगाया था तो शायद उसकी चार्जिंग सही तरह से हो नहीं पाई, तो वो ऑन नहीं हो रहा। तो मैं इसको लेके जाने लगा हूँ एप्पल स्टोर पे। तो एप्पल स्टोर है हमारे लाहौर में, तो मुझे लाहौर जाना पड़ेगा। तो पहले तो मैं जा रहा था सैंडो पे, तो लेकिन सैंडो को अभी मैं नहीं लेके जा रहा, प्रोग्राम मेरा चेंज हो गया क्योंकि मुझे 150 सुजुकी जो है उसका कुछ सामान वहाँ से परचेज़ करना है, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग पे जाना है। तो कुछ चीज़ें रहती हैं, तो मैंने कहा चलें मैकबुक भी वहाँ पे चेक करवा लेता हूँ, और उसके अलावा जो है बाइक का जो सामान है वो भी ले लेते हैं, क्योंकि हमने अगस्त में जाना है ट्रैवलिंग पे। तो सोलो ट्रैवलिंग कहते हैं इसको। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मेरी चीज़ें रहती हैं वो मैं चीज़ें वहाँ से ले लूँगा। तो वहाँ से मकलोर रोड से तकरीबन कंप्लीट सामान मिल जाता है। तो निकलते हैं फिर यार, बाइक पे जाना। तो रास्ते में मैं व्लॉग भी शूट करूँगा, वक्फे से वीडियो बनाऊँगा। एक तो गोप्रो का भी पता चल जाएगा कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से है। तो क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग पे जाना है, तो ऐसा ना हो कि रास्ते में मुझे मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम 115 निकालते हैं, तो 150 में चलते हैं हम लाहौर के लिए। तो आज ये जो वीडियो होगी उकाड़ा टू लाहौर होगी, तो चलें फिर। तो ये है जी हमारा मैकबुक, तो लेके इसको हम निकलते हैं। तो फीस सेंटर मुझे जाना है। यार मैं उकाड़ा से लाहौर जा रहा हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना मैं वीडियो शूट करता हूँ, मतलब अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ। तो मेरा यार मैकबुक थी मेरे पास ना, तो उसमें कोई फॉल्ट आ गया, तो जिस वजह से वो ऑन नहीं हो पा रहा। मेरे ख्याल से बैटरी का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा बाइक पे चलता हूँ, गाड़ी पे जाने लगा था, लेकिन मैंने कहा बाइक पे ज़रा ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मुझे बाइक के वहाँ से एक दो चीज़ें लेनी हैं, तो वो चीज़ें भी लेके इसको लगवा लूँगा। क्योंकि अगर मैं मंगवाता हूँ ना, तो फिर वो फिटिंग में मसला आता है। तो मैंने जाना है इंशाल्लाह इसी महीने के एंड पे मैं जाऊँगा अगस्त में। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं बाइक पे चलता हूँ, और जो जो चीज़ें रहती हैं मेरी वो ले लेता हूँ, लेके वहाँ से लगवा भी लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं उकाड़ा की हदूद में हूँ, तो सामने मेरे भैंसें जा रही हैं जी, तो इसको क्रॉस करते हैं। तो ट्रैफिक बहुत है माशाल्लाह से, मौसम अच्छा है। तो ऐसे ही मैं कहता हूँ जैसे जड़ बना हुआ ना, ऐसे ही जड़ी लगी रहे, तो मैं पहुँच जाऊँ। अगर धूप निकल आई तो मेरी लस्सी निकल जा रही है, तो मुझे पहले ही बहुत गर्मी फील होती है। तो अल्लाह करे ऐसे ही मतलब कि जड़ी सी बनी रहे, तो मैं ऐसे ही लाहौर पहुंच जाऊँ, और जो जो मैंने काम करने वो काम करके तो खैर खैरियत से मैं वापस आ जाऊँ। तो ये है कि रास्ते का एक व्लॉग भी बन जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह लाहौर पहुंचने तक सारी वीडियो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ से मैं उकाड़ा से 9 बजे निकला हूँ, तो अब देखते हैं कि वहाँ पे मैं कितने बजे पहुँचता हूँ। नहीं जी, फाइनली हम पत्तों की पहुंच गए हैं। तो इस वक्त मैं पत्तों की क्रॉस कर रहा हूं। तो आप साइडों पे देख सकते हैं किस तरह से हरी भरी नर्सरियां, और बड़ा खूबसूरत सा मंज़र है। तो पौधे हर किस्म के यहां से मिल जाते हैं। तो अक्सर दूसरे शहरों से पौधे लेने के लिए लोग यहां पे आते हैं। और यहां पे एक फूल मंडी भी है, फ्लावर मंडी। जो फूल होते हैं ना, उनकी भी बहुत बड़ी यहाँ पे मंडी है। तो तकरीबन पूरे पंजाब में फूल लेने के लिए लोग यहाँ से आते हैं। यहाँ से KPK से भी लोग यहाँ से आते हैं फूल लेने के लिए। जैसे कि शादी ब्याह और मसहरी वगैरह सजाने के लिए फूल लगाए जाते हैं ना, तो वो यहीं से लेने आते हैं। तो पत्तों की शहर के अंदर एक मंडी है, बहुत बड़ी मंडी मैंने देखी हुई है। सुबह सुबह के टाइम होता है, वहाँ पे रश होता है। तो मैं लेट हो गया हूँ, अगर मैं सुबह सुबह आ जाता तो आपको मंडी दिखाता और फूल दिखाता, अच्छे से अच्छा फूल दिखाता। तो यहाँ से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई जाती है फूल की। तो 9 बजे हम निकले थे यार घर से, तो इस वक्त टाइम हो गया तकरीबन 9:44 हो गए। तो
इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है कि टाइम पे पहुंच जाएं। तो मैं भी स्लो स्लो जा रहा हूँ, मैं इतनी स्पीड नहीं मार रहा क्योंकि सुबह के टाइम ना ज़रा यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने कहा कि स्लो स्लो चलते हैं। तो वैसे भी ऑफिस सेंटर जो है तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे खुलता है, तो जब तक के वो खुलेगा तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैकबुक वहाँ से हमने ठीक करवाना है और उसके बाद फिर हमें मकलोर रोड जाना होगा। मकलोर रोड पे थोड़ा सा काम है बाइक का, तो वो करवा के तो फिर हम वापस निकलेंगे शाम को इंशाल्लाह, अगर टाइम पे फ़ारग हो गया। अगर लेट हो गया तो वहाँ पे एक दो दोस्त हैं उनकी तरफ रुक जाऊँगा या फिर कहीं होटल में रूम ले लूँगा। तो ये व्यू है जी पत्तों की बाईपास का। तो इस वक्त मैं बैरिया टाउन में हूँ, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नहर के साथ साथ मैं जा रहा हूँ, बड़ा यार ब्यूटीफुल सा माहौल है यहाँ पे। और उसके अलावा वेदर जो है वो भी बहुत अच्छा है, आज किस्मत ने साथ दिया है। मैं तो समझ रहा था धूप निकली होगी और बुरे हालात होंगे, तो अल्लाह पाक ने बड़ा ही साथ किया, बड़ा ही करम किया, खैर खैरियत से मैं पहुंच भी गया हूं। उसके अलावा मौसम वेदर जो है वो भी बहुत प्यारा है, बड़ा ब्यूटीफुल मौसम है यार। ये है जी बैरिया टाउन। अगर रात के टाइम यहाँ पे आएँ तो ये नहर के साथ साथ जो ये फूल से लगे हुए हैं इनके अंदर लाइटें लगी हुई हैं, तो बड़ा प्यारा व्यू होता है। तो वापसी पे अगर मुझे रात होगी तो फिर मैं वो भी आपको ये वाला मंज़र जो है ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो बस तकरीबन मैं यार 1.5 घंटे में पहुँच गया हूँ। पौने 2 घंटे में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ उकाड़ा से लाहौर। तो मार्केट भी और घंटे तक खुल जाएगी मार्केट, तो मैं इंशाल्लाह मैकबुक जो है चेक करवा के तो फिर निकलता हूँ मकलोर रोड पे। तो वहाँ पे भी हमने बाइक का काम करवाना है, तो बाइक का काम करवा के इसको ट्रैवलिंग के लिए जाना है, तो इसको तैयार करवाना है। इसके साथ जो जो सामान लगने वाला है वो लगाएंगे और लगा के अपनी पूरी तैयारी करेंगे। और इंशाल्लाह ये 1-2 अगस्त को मैं निकलूँगा उकाड़ा टू नरान कगान। इस वक्त ये आप बोर्ड पे देख रहे हैं ठोकर नियाज बेग डिफेंस रोड। वेदर बहुत अच्छा है यार, अल्लाह पाक ने बड़ा ही करम किया है, मौसम बहुत अच्छा है। तो मुझे कोई इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं हुई, तो मैं इजीली यहाँ पे पहुंच गया हूँ। तो अल्लाह करे ऐसे ही मौसम रहे और बारिश ना हो। अगर बारिश होगी तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा। लाहौर में तो पानी जगह जगह पे खड़ा हो जाता है। तो अल्लाह पाक ऐसे ही मौसम रखे तो मैं ऐसी खैर खैरियत से वापस पहुँच जाऊँ टाइम पे घर। पौने 2 घंटे में मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो वापसी भी इंशाल्लाह पौने 2 घंटे में मैं उकाड़ा पहुँच जाऊँगा, लाहौर टू उकाड़ा। तो ये है जी ठोकर शरीफ, तो ठोकर हम क्रॉस कर रहे हैं। तो ये नहर के साथ साथ रोड जा रहा है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी भी इसी तरफ है और यहाँ से हफीज़ सेंटर को भी रास्ता जाता है। बड़ा साफ़ सुथरा रास्ता है, ये रोड है, बड़ी प्यारी सड़क बनी हुई है। और इस रोड पे जगह जगह पे जो है ना, मतलब कि क्रॉसिंग पॉइंट बने हुए हैं, अंडरपास बने हुए हैं, तो बड़े प्यारे अंडरपास बने हुए हैं। तो ट्रैफिक की रवानी जो है इसी तरह चलती रहती है। काश के हर शहर में, हर सिटी में इसी तरह सफाई हो और इसी तरह ट्रैफिक का निज़ाम हो। थोड़े फासले पे अंडरपास है। तो इधर से जनाब हॉस्पिटल है, ये रोड इधर को जा रहा है। ये सामने जो आप इशारा देख रहे हैं, इसकी राइट साइड पे अगर मुड़ें तो सामने जनाब हॉस्पिटल है। जौहर टाउन और डॉक्टर हॉस्पिटल वगैरह सब भी है इधर को है। इस रोड पे जब भी आप आ जाओ
ट्रैफिक इसी तरह होती है, ट्रैफिक यहाँ पे रश लगा ही रहता है। लेकिन ख़ास करके जब 3-4 बजे का टाइम होता है ना, तब तो ज़्यादा ही ट्रैफिक होती है यहाँ पे। तो मैं भी वापसी पे कोशिश करूँगा, या तो मैं लेट नाइट निकलूँ तो, या फिर मैं 3 बजे से पहले निकलूँ। 3-4 बजे तो बहुत रश होता है यहाँ पे। बहुत रश है यार, बड़ी ट्रैफिक है। अभी लोग सब जो हैं अपने कारोबार, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, इस तरह लोग जा रहे हैं, अपने अपने बिजनेस पॉइंट पे जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी डिवीज़न है, पूरे पंजाब को ये कवर करता है लाहौर। लाहौर के अलावा, पाकिस्तान के अलावा बाहर कंट्री से भी लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन जी फाइनली ये पहला अंडरपास आ गया है, तो अंडरपास हम क्रॉस करने लगे हैं। और ये मीर चाकर आज़म रिंद, जो बलोच सरदार था, मीर चाकर आज़म रिंद के नाम से ये अंडरपास है। वो आप सामने देख सकते हैं, वहाँ लिखा भी हुआ है चाकर आज़म रिंद अंडरपास। बड़ा प्यारा अंडरपास बना हुआ। और ठोकर वाली साइड से आए तो पहला जो अंडरपास है वो मीर चाकर आज़म रिंद के नाम से बनाया हुआ है, तो उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। मीर चाकर आज़म रिंद यार बहुत बड़ा सरदार था, बलोच था। हमारा तो बड़ा था, मैं रिंद फैमिली से हूँ, तो हमारा तो बड़ा था ना वो। तो उसका जो मज़ार है, मेरी रहायश भी उकाड़ा में है, और मीर चाकर आज़म रिंद का जो है मकबरा है, उसकी आखिरी आरामगाह है, वो भी उकाड़ा सतकरा में है। लेकिन फज्जे के पाए खाने के लिए बड़ा टाइम चाहिए मुझे, तो काफ़ी दूर है, तो वो यादगार वाली साइड पे है, तो उधर मुझे जाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं जैसे ही इधर से फीस सेंटर से फ्री होता हूँ, मकलोर रोड से फ्री होता हूँ, तो मैंने आज ना मेरी कोशिश होगी कि आज फज्जे के पाए खाए जाएं। तो काफ़ी थकावट होगी बड़े दिनों के बाद यार, हेलमेट लेके तो गाड़ा से ही लाहौर तक आया हूँ। तो हेलमेट भी जो है मेरा काफ़ी वज़नी है। बरकत मार्केट साइड से जहाँ से टर्न लेते हैं ना, तो ये आ गया जी। यहाँ से मुस्लिम टाउन को भी जाता है रास्ता, और गार्डन टाउन को भी जाता है। और अगर लेफ़्ट साइड पे जाएं तो सामने शेख ज़ैद हॉस्पिटल आ जाता है, उसके अलावा बरकत मार्केट है। तो हमें जाना है फ़िरोज़पुर रोड वाले साइड पे, तो वहाँ से कलमा चौक से हम जाएंगे, फिर सीधा ही जो है, अल्लाह आपका भला करे, हफीज़ सेंटर। बाइक यहाँ पे स्लो चलाओ तो कभी इधर से कोई हारन देता है, कभी इधर देता है। यहाँ पे स्पीड मारना पड़ती है, तो स्लो बंदे का यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, तो यहाँ पे स्पीड मारना पड़ती है। ये आगे फिर आ गया ये तीसरा अंडरपास। देखते हैं कि तीसरा अंडरपास हमने नीचे से जाना है या ऊपर से। ये फ़िरोज़पुर रोड आगे है, फ़िरोज़पुर आगे है भाई। तो अगर हम यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जाएं तो गार्डन टाउन और मुस्लिम टाउन को रास्ता जाता है। हमने जाना फ़िरोज़पुर रोड, तो हम सीधे ही जाएंगे।
मेरे ख्याल से जो आगे वाला रोड आएगा वो फिरोज़पुर रोड वाला आएगा, तो हमें अंडरपास में नहीं जाना होगा, हमें ऊपर से जाना होगा। मैं देखता हूँ आगे से क्या सूरत हाल है। कलमा चौक इछरा, हाँ हम ऊपर से जाएंगे जी। हाँ जी, कलमा चौक, ये यहाँ से हमने लेफ़्ट ले लिया, लेफ़्ट हम ऊपर जाएंगे और ऊपर यहाँ से फिर हम राइट साइड पे जाएंगे तो आगे कलमा चौक आता है। तो यहाँ से यार भूख भी लग गई है, मैं सोच रहा हूँ कुछ खा पी लिया जाए। तो देखता हूँ मैं यहाँ पे कुछ अगर मिलता है तो खाते हैं यार, भूख बहुत लग गई है। कुर्तबा चौक और वहदत रोड भी इसी साइड पे है। ये ऊपर जा रही जी मेट्रो बस, तो मेट्रो बस के साथ साथ ही हम जाएंगे तो आगे आ जाएगा जी हमारा कलमा चौक। काम चल रहा है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो सारी अंडरग्राउंड कर रहे हैं। अच्छी बात है, अंडरग्राउंड होनी चाहिए यार। ये तारें लटकी हुई हैं, बहुत बुरी लगती हैं। अगर बिजली अंडरग्राउंड हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड हो जाती है तो खूबसूरती में बड़ा इजाफा हो जाएगा। तो इतना यार खर्चा भी नहीं है ओपन, बल्कि ज़्यादा खर्चा है। कभी खंबा गिर गया, कभी तार गिर गई, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया। अंडरग्राउंड डालें, एक दफ़ा डालें और कोई आम बंदा छेड़छाड़ भी ना करे। जगह भी खुली हो जाएगी, मतलब रोड भी खुले हो जाएंगे और आमदो रफ्त जो होगी बड़ी इजी होगी। अच्छा, यहाँ पे बाइक वाला जो रास्ता है उन्होंने अलग कर दिया मेरे ख्याल से ना। ये बाइक वाला जो रास्ता है ये अलग कर दिया, लेकिन बाइक उधर भी जा रही हैं, इधर भी आ रही हैं। अच्छा, बाइक के लिए लहदा रास्ता बना हुआ है, लेकिन बाइक उधर भी जा रही हैं। पता नहीं क्या सिस्टम है, या अभी शायद नया नया ये निज़ाम बनाया है तो इस वजह से लोगों को इतना पता नहीं है। तो कोई उधर को जा रहा है, कोई इधर को आ रहा है। देखें जी, यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट साइड पे जाना है यहाँ से, क्योंकि सीधा जो रास्ता है वो जाता है आगे फिरोज़पुर रोड वाली, फिरोज़पुर वाली साइड पे। तो मुझे जाना है गुलबर्ग फीस सेंटर, तो यहाँ से मैं लेफ्ट लेता हूँ। पाकिस्तान है यार, यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। तो काफ़ी रूल सख्त करने होंगे तो फिर ही जाके ये होगा। बाइक के लिए ये वाली साइड है जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ना, ये मेट्रो जी, ये मेट्रो बस का अड्डा है जी, उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए यहाँ से मेट्रो बस जाती हैं। मेट्रो बस, सॉरी यार, डाइवो बस, डाइवो जो ब्लू कलर में होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड कर रहे हैं ना, तो इस वजह से सारा जो है ना, इन्होंने लाहौर जो है खोदा हुआ है रोड के साइड साइड पे ना, जो खुदाई की हुई है कि अंडरग्राउंड कर रहे हैं केबल। जी हम फीस सेंटर के रास्ते पे लग पड़े हैं। हाँ, ये देख रोड क्रॉस, वो देखना
मोड़ है, रक्शे वाले से बचना चाहिए। यहाँ पे अगर आप लाहौर में आते हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जाते हो, तो रक्शे वाले से आप बचें। रक्शे वाले का कोई पता नहीं होता, एकदम से उसने मोड़ना होता है। ना उसने आओ देखना है ना ताओ देखना है, तो मोड़ना है। ये नहीं पता कि पीछे से कोई बाइक वाला आ रहा है या गाड़ी वाला आ रहा है। जी ये है जी फाइनली गुलबर्ग का मेन एरिया। कलमा चौक से हफीज़ सेंटर की तरफ जाते हुए इसी रोड पे पेस भी है, तो पेस के साथ ही है हफीज़ सेंटर। तो मुझे वहाँ जाना है अपना मैकबुक दिखाने, तो एप्पल स्टोर है वहाँ पे। यहाँ पे अक्सर एहतजाज वगैरह जो होते हैं ना, जो स्ट्राइक वगैरह होती हैं, तो इसी चौक में होती हैं। ये लिबर्टी चौक कहते हैं इसको। तो लिबर्टी इस वक्त मैं क्रॉस कर रहा हूँ, तो ये लिबर्टी चौक है। तो बड़ा प्यारा व्यू है यार। भूख लग गई है यार बहुत ज़्यादा, तो टाइम भी काफ़ी हो गया है, और ना नाश्ता किया था, हल्का फुल्का नाश्ता किया था सुबह मैंने। तो यहाँ पे मैं कोई चीज़ देखता हूँ, कोई नाश्ता देखता हूँ, तो यहाँ पे नाश्ता करते हैं। तो ऑफिस सेंटर तकरीबन हम पहुँचने वाले हैं। ये पेस है जी, पेस को आग लग जाती है, पता नहीं क्या बात है। तो लो जी फाइनली हम ऑफिस सेंटर पहुँच गए। तो यहाँ बाइक को लगाते हैं हम कहीं पार्किंग में, तो पार्किंग में लगा के तो फिर हम जाते हैं जी अंदर। ये ऑफिस सेंटर है जी। अभी मार्केट खुली कोई नहीं है, मैं पहले ही आ गया हूँ। चलो खैर, थोड़ी बहुत दुकानें खुली हैं, तो कुछ दुकानें थोड़ी देर तक खुलेंगी। तो पार्किंग पार्किंग किधर? नहीं नहीं, इस साइड पे नहीं है पार्किंग। ये नीचे इधर, वो उस साइड उस रोड पे है। वो तो गाड़ियों की है, गाड़ियों की है। हाँ हाँ चलें ठीक। नहीं ये जो है ये सेफ है, अंडरग्राउंड है, बारिश वगैरह से बच जाएगी। पार्किंग ढूंढ रहा हूँ यार मैं यहाँ पे, जहाँ पे बाइक मेरी खड़ी हो जाए। पार्किंग भाई, पार्किंग पार्किंग। ये पार्किंग है जी। तो यहाँ पे हमें खड़ा करना है बाइक को, तो नीचे ही ले जाते हैं। यहाँ पे सही है, बारिश वगैरह भी हुई तो चलो सेफ तो रहेगी ना।
आगे हाँ जी, किधर खड़ी करनी, किधर लगाऊं भाई? लें जी, ये हैं हमारे आरफ भाई। तो इनकी शॉप में मैं बैठा हूँ। तो इन्होंने मुझे यार टाइम दे दिया है 2 दिन का। तो मैं इनसे कह रहा था आरफ भाई मुझे यार मैं आज वहाँ ही कर लगाऊं दें। जहाँ पे ना तो कोई लेकिन मसला ना वो हो, कहते छेड़छाड़ यार ना ना पड़े। टाइम तो लगेगा, क्योंकि इसका ना कोई शॉर्टेज हो गई है, इसमें चीज़ें कुछ ना शॉर्ट हो गई हैं। तो वो पता चलें नहीं जी, कोई यहाँ पे चार्जिंग की हम वजह करते से, हैं तो इस वजह स्टॉप। से ना मुझे इसको 2 दिन यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो ये सामने देख सकते हैं आप, आरफ भाई काम में लगे हुए हैं। तो मेरा ही मैकबुक जो है उसको खोल के लगे हुए हैं। तो मैं खुलवाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन यार मजबूरी है। तो ये देखें आरफ भाई लगे हुए हैं। नहीं जी, फाइनली मैं मैकबुक दे के शॉप पर, उसमें मसला ये था, शॉप पे मैंने दिया है, वो कह रहा है यार इसको टाइम लगेगा। वो 2 दिन का टाइम मांग रहा था। तो मैंने कहा यार मैंने तो इस पे बहुत सारा काम करना है, मेरा काम रुका हुआ है, तो आप इसको कर दो मेहरबानी। और रिक्वेस्ट की है उसको, अब देखो वो करता है नहीं करता। कहता तो है मैं कोशिश करता हूँ, मैं कर देता हूँ। तो 9 बजे का उसने मुझे टाइम दिया, 9 बजे मैं उससे रब्ता करूँगा। तो अल्लाह करे कि वो कर दे। अगर उसने कर दिया तो मैं आज निकल जाऊंगा वापसी उकाड़ा के लिए। अगर ना किया तो फिर मुझे रुकना पड़ेगा। तो अगर मुझे 1-2 दिन का टाइम देता है तो फिर मैं ऐसा करूंगा, मैं चला जाऊंगा। तो फिर दोबारा आके तो फिर मैं ले जाऊंगा। तो अब मैंने कहा बाइक का जो काम करवाना है, यानी बाइक की जो चीज़ें आती हैं, यानी कि ट्रैवलिंग पे जाना है ना, तो इसको मुकम्मल ट्रैवलिंग बाइक बनाना है। तो इसके साथ जितना सामान होता है वो सारा मुझे लगवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा हमें टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं वहाँ निकल जाता हूँ मकलोर रोड। तो वहाँ से इसका जो सामान रहता है वो लगा लेता हूँ। तो अब नहर के साथ साथ मैं जा रहा हूँ। तो पीछे जो व्यू थे बड़े प्यारे व्यू थे, लेकिन वो मिस हो गया मेरे से, मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो मैंने कहा चलें यहाँ मकलोर रोड जाते हुए जो रास्ते का व्यू है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो मुझे जाना है यहाँ से धर्मपुरा, धर्मपुरे से फिर मैं लूँगा इंशाल्लाह वो जो स्टेशन वाला रोड है, उसी रोड पे जाऊँगा। तो आगे फिर मकलोर रोड वाली साइड पे हम निकल जाएंगे। टॉप बॉक्स लगवाने मुझे, मेरा बैक पे जो मेन जो होता है टॉप बॉक्स वो तो लगा हुआ है। तो उसके अलावा जो है मुझे लगाना है साइड वाले जो होते हैं ना टॉप बॉक्स, वो लगाना है। तो ये जी हरबंसपुरा आ गया। तो मुझे जाना है धर्मपुरा, तो धर्मपुरा आ गया। तो ये अंडरपास हम क्रॉस करेंगे, इससे आगे 1-2 और अंडरपास आएंगे और उसके बाद फिर मैं निकलूँगा बाई स्टेशन वाले रोड पे। तो ये गालबन माल रोड है। तो माल रोड का ये जो है ना, मैं अंडरपास क्रॉस कर रहा हूँ। शोर बहुत है यार ट्रैफिक का, पता नहीं अब ऑडियो किस तरह से रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी, माइक मैंने अच्छे वाला बोया का लगाया हुआ, केबल भी इसकी बड़ी थी, लेकिन मैंने इसे ना हेलमेट के अंदर ही एडजस्ट किया। तो केबल तो कवर होगी, अल्लाह करे अब इसकी ऑडियो का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आ रहा हो, आवाज़ जो है वॉइस जो है बेहतर रिकॉर्ड हो रही हो। तो फिर मैं यही यूज़ करता रहूँगा। अगर कोई इशू हुआ तो फिर इसको भी चेंज करेंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज का दिन यार अच्छा ही गुजर गया मेरा। मैंने कहा था शायद गर्मी होगी या बारिश हो जाएगी, तो सारा दिन तो झड़ रहा है। तो अब जाके धूप निकली है, लेकिन नहर के साथ साथ मैं जा रहा हूँ। तो हवा काफ़ी ठंडी है, मतलब मौसम इतना फील नहीं हो रहा है गर्म।
ओ यार शिट, मैं आगे निकला हूँ यार, मुझे बड़ा मसला हो गया, मेरे से मिस्टेक हो गई। धर्मपुरा वाला ये जो था अंडरपास, ये मैं क्रॉस कर लिया है। इसको मैंने ऊपर से जा रहा था यार, इधर मेरे लंबा चक्कर पड़ जाना। चले कोई नहीं, मैं वो आगे से कोई लेता हूँ, यू टर्न लेता हूँ वापसी के लिए। बाइक काफ़ी दिन खड़ी रही है ना, तो इसलिए ज़रा थोड़ा तंग कर रही है, मिसिंग कर रही है। तो यहाँ से जो यू टर्न पहला आएगा उससे मैं यू टर्न लूँगा। तो यार ये मिसिंग कर रही है, इसका क्या मसला है? इसको साइड पे मैं लगाता हूँ।